वेलकम टू ट्विस्ट फ्रेम। कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। साउथ की मर्डर मिस्ट्री फिल्मीन भी वैसे ही होती है, जहां हर कैरेक्टर पर शक होता है और हर सीन एक नई लेयर खोलता है। कभी दोस्त ही गुनहगार निकलता है और कभी कातिल वही होता है जो सबसे मासूम लगता है। इन फिल्म्स में सस्पेंस धीरे धीरे ऐसे चढ़ता है जैसे उबलता पानी। तो अगर आप उन कहानियों की तलाश में है जो हर मोड़ पर आपको हिला दे, तो ये टॉप 5 साउथ इंडियन मर्डर मिस्ट्री मूवीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सोचो, एक राइटर की कहानी सच बनने लगे। मर्डर मिस्ट्री के क्लूज एक नॉवल के पेजेस से मिलने लगते हैं। सवाल उठता है, ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई जानबूझकर इस कहानी को जिंदा कर रहा है? ये कहानी है एक अंडर पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस मिलता है। डिक की बेटी अचानक गायब हो जाती है और कुछ दिन बाद सामने आता है एक नॉवल जिसमें यही इंसिडेंट पहले से लिखा होता है। हर मोड़ पर केस के क्लूज उस किताब से मिलते हैं, जैसे कोई शख्स इस कहानी को असली दुनिया में दोबारा लिख रहा हो। जैसे जैसे ऑफिसर सच के करीब पहुंचता है, उसे समझ आता है ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है। हर कैरेक्टर, हर इवेंट, हर क्लू पहले से प्लान था, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है? और क्या ये सब राइटर की इमेजिनेशन थी या कुछ और? सबसे खौफनाक सवाल, क्या अगला मर्डर भी किताब में लिखा जा चुका है? इस माइंड बेंडिंग थ्रिलर का नाम है रिपीट 2022। IMDb रेटिंग 6 अप्रैल 2010। अवेलेबल है डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और आहा पर हिंदी सबटाइटल्स के साथ। एक रोमांटिक शाम और उसी रात पति की राजमयी मौत। लेकिन जब वाइफ खुद एक पुलिस ऑफिसर हो तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। ये कहानी है ऑफिसर रूपा की, जो अपनी शादी की सालगिरह पर पति के साथ एक खूबसूरत दिन बिता रही होती है, मगर उसी रात उसका पति एक ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। सबको लगता है ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन धीरे धीरे केस शक बन जाता है और शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सामने आते हैं पुराने राज, रिश्तों की खटाश, शक और एक ऐसा सच जो सबके चेहरे से नकाब उतार देता है। हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है और हर क्लू मर्डर को और उलझा देता है। सवाल ये है, क्या ये वाकई एक एक्सीडेंट था या फिर एक सोची समझी हत्या? क्या रूपा निर्दोष है या इस बार वो खुद केस की गुनहगार है? और अगर वो कातिल नहीं है तो असली कातिल कौन है और क्यों? इस सस्पेंसफुल इन्वेस्टिगेशन ड्रामा का नाम है द ट्रायल 2023। IMDb रेटिंग 6 मार्च 2010। अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। और अब एक ऐसी लाश जिसका चेहरा ही नहीं और पीछे छुपा है एक कातिल जो कोई भी सुराग नहीं छोड़ता। ये कहानी है एक जुनूनी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की, जिसे अचानक एक सीरियल किलर केस में डाल दिया जाता है। एक एक करके शहर में लाशें मिलने लगती है। हर मर्डर का तरीका अलग, लेकिन क्लूज जीरो। कातिल नफरत की तरह हवा में है, दिखाई नहीं देता। इस बीच इंस्पेक्टर की अपनी पर्सनल लाइफ भी उलझने लगती है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, समझ आता है ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक चैलेंज है सिस्टम, पावर और इंसानी दिमाग के लिए। हर क्लू एक नई उलझन बन जाता है। सवाल ये है, पुलिस सही रास्ते पर है या किसी ने उन्हें गुमराह कर दिया है? कातिल की असली पहचान क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, अगला शिकार कौन होगा? ये धमाकेदार मर्डर मिस्ट्री का नाम है अथर्व। IMDb रेटिंग 6 सितंबर 2010। अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में। जब एक मर्डर केस की टाफ्टिश करते करते एक ऑफिसर खुद अपने गुजरे हुए अतीत से लड़ने लगे, तो सच तक पहुंचना सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक जंग बन जाता है। एक रात एक लड़की की बेरहमी से हत्या हो जाती है और केस दिया जाता है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को, लेकिन वो खुद गुजर रहा है PTSD यानी मानसिक सदमे से। अब राज सिर्फ खून के धब्बे में नहीं, बल्कि उन चेहरों में छुपा है जो झूठ बोलते वक्त भी मासूम दिखते हैं। फॉरेंसिक टीम जैसे जैसे सबूत जोड़ती है, हर क्लू उन्हें एक अलग दिशा में ले जाता है। कभी लगता है कातिल बहुत पास है, कभी लगता है वो इतना चालाक है कि सबको चकमा दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, ऑफिसर का अपना पास्ट भी उसके सामने उठने लगता है, जो शायद इस केस से भी ज्यादा खौफनाक है। सवाल ये है, क्या वो ऑफिसर अपने डर से निकलकर केस सुलझा पाएगा? क्या कातिल वही है जो सामने दिख रहा है, या फिर किसी ने पूरी कहानी रचाई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मर्डर पहला था या इसके पीछे अभी एक और खौफनाक कड़ी छुपी है? अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और माइंड गेम्स से भरी कहानियां पसंद है, तो V1 द अनसॉल्व्ड मर्डर केस आपको लास्ट मिनट तक सीट से चिपका कर रखेगी। एक खूबसूरत बीवी जिसका गाला रीत कर कत्ल कर दिया
दिखाया जाता है और कातिल छोड़ जाता है एक ऐसा झूठा सीन जो सच से ज्यादा धोखेबाज है। ये मर्डर उतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है। कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की जो एक खौफनाक मर्डर केस की तह तक जाना चाहता है। एक औरत का बेरहमी से खून हो चुका है और उसका पति दावा करता है कि ये एक लूट का केस था, लेकिन घर में पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता जो इसे आम लूट साबित करे। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और हर चेहरा शक के घेरे में आता है। जैसे जैसे पुलिस गहराई में जाती है, नए नए चेहरे सामने आते हैं, कुछ मासूम, कुछ चालक और कुछ इतने खामोश कि उनके इरादे खुद चीखने लगते हैं। हर चेहरे की अपनी एक सच्चाई है और हर सच्चाई के अंदर छुपा है एक झूठ। ऑफिसर को समझ ही नहीं आता कातिल उसके सामने खड़ा है या उसकी हर हरकत पीछे से देख रहा है। क्या ये मर्डर वाकई एक चोरी के बहाने को छुपाने की साजिश थी या फिर किसी के पर्सनल बदले की शातिर चाल? और अगर असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है तो अगला शिकार कौन होगा? अगर आप अन मूवीज के दीवाने हो जहां हर मिनट कहानी पलट जाती है और हर ट्विस्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, तो इस धमाकेदार थ्रिलर को मिस मत करना। इसका नाम है चक्रहम द ट्रैप। क्लैप बोर्ड।